भगवान राम के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाए। आज अयोध्या में सैकड़ों की संख्या में कितने नजर आ रहे हैं जो भगवान राम के भगवान मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए उत्सुक है। दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर का उद्घाटन के दिन करीब आ रहे हैं, वहां होने वाले चमत्कारों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। एक से बढ़कर एक ऐसी चीज सामने आ रही है जिसे देखकर वैज्ञानिक पर हैरान और कहा जा रहा है कि अयोध्या में जटायु आए हैं, पर आखिर में चमत्कार हुआ कैसे? कैसे राम जन्मभूमि चमत्कारों की नगरी बन गई है। आज की वीडियो में मैं आपका दोस्त राकेश आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहे हैं। जो मरे हुए जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से वातावरण साफ रहता है, विलुप्त हो चुके थे, जिन्हें मुश्किल से ही कोई देख पाता था। लोग गिद्ध को देखने के लिए तरस रहे थे। यहाँ तक इन्हें वापस भारत में लाने के लिए तरह तरह की योजनाएं भी सोची गई। पर जैसे ही राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, दोस्तों, जो जीव इतने लंबे समय से विलुप्त हो चुके हैं, उनका इस तरह से उसी जगह पर उपस्थित होना जहां राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, यह कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं, साक्षात भगवान श्री राम का चमत्कार ही है। इसलिए जैसे इसके बारे में मीडिया को पता चला, चारों तरफ इसकी खबर गूंजने लगी, तो जी बालका सबको बेसब्री से इंतजार था। वह घड़ी आ गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले चमत्कार पर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तो तब शुरू हुआ जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिफ्ट आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे। मेहमान मंदिर हो गई थी, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध पहुंचे हैं, जो अयोध्या के वातावरण को पूरी तरह से साफ करने में लगे हुए हैं। जितने भी मारे कुचले जानवरों के मांस इधर उधर पड़े, जिनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, उन सभी को सफाई कर रहे हैं। तभी तो अयोध्या के पास का माहौल जन्नत से काम नहीं लग रहा, जहां वातावरण इतना सुखद और बेहतरीन है। मानव आप सच में रामायण के त्रेता युग में पहुंच गए। तो दोस्तों, जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे और भगवान श्री राम के परम भक्त थे। रामायण में कई बार जटायु और भगवान श्री राम के बारे में जिक्र मिलता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब अपने पिता द्वारा वनवास पर आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की मुलाकात जटायु से हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपने पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने लंकापति रावण से सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। यह वही जटायु है जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत छोटे पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लव लोहान कर दिया था। जटायु माता सीता को बचाने के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु ऐसे ही निष्फल नहीं जाती। छत्तीसगढ़ के दंडकर में पक्षीराज जटायु का मंदिर है। यह वह स्थान है जहां सीता माता का हरण करके जब रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने यहीं पर रावण को रोका था। भगवान श्री राम के लिए सीता माता को बचाने में जटायु पहले शाहिद थे। राम कथा में यह प्रसंग आता है कि जब जटायु के भाई संपत्ति ने कहा था कि मेरे पंख कमजोर हैं मगर आंख दूर की चीज देख सकती है, इसलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देखना। दोस्तों, यही कारण है जब से अयोध्या में गिद्धों का झुंड देखा गया, तब से लोग इसे भगवान राम का चमत्कार कह रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जटायु साक्षात भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने आए हैं। एक तरफ जहां कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उनका कहना है कि रामायण सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक कथा है, तो वहीं दूसरी तरफ जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, यहां होने वाली एक घटना इस बात का सबूत दे रही है कि न केवल भगवान राम का अस्तित्व था, बल्कि वह आज भी अपने चमत्कारों से अपने भक्तों को यह एहसास दिला रहे हैं कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण से वह बड़े खुश है। अगर देखा जाए तो जब से अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनने का फैसला लिया गया है,
तब से भारत की काया पलट की गई है। हमारा भारत पूरी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ता नजर आ रहा है। साल 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया बदल गई। दुनिया भर की जीडीपी गिरने लगी, उनकी इकोनॉमी पर बुरा असर हुआ, लेकिन हमारे भारत में बाजार के गिरते दौर में भी खुद को संभाला और आगे बढ़ता चला गया। तभी तो आज कई सारे विद्वान ही कहने पर मजबूर हैं कि ज्यादा नहीं, बस एक दो दशक बाद भारत दुनिया की वह ताकत बनकर सामने आएगा जो आज तक कोई नहीं बन पाया। और इन सभी की शुरुआत तभी हो गई जब भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ, जिसे सब पता चलता है कि भारत पर जब भगवान राम का आशीर्वाद आ चुका है तो यह सब तो फिर भी शुरुआत है। कई बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तब भारत की तरक्की और भी कई गुना बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे हम अपने सनातन धर्म से जुड़ी जड़ों को मजबूत करते जाएंगे, वैसे वैसे हम वापस से सोने की चिड़िया बनने की राह में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग यह कहते हैं कि रामायण और महाभारत सिर्फ काल्पनिक कथाएं हैं, उनके लिए हमारे देश की तरक्की और अयोध्या में होने वाले चमत्कार इस बात का सबूत है कि आने वाला दूर सनातन का दौरा होगा। जिसे लोग काल्पनिक कथाएं कहते हैं वह हमारे इतिहास के रूप में जाने जाएंगे। वैसे आपका अयोध्या में बनकर तैयार राम मंदिर पर क्या कहना है और वहां होने वाले चमत्कारों को सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियो को देखते हैं रहने के लिए हमारे चैनल सनातन राकेश को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।